जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। ईस्टर्न कमांड हॉस्पिटल ग्रुप सी की वैकेंसीज के जॉइनिंग लेटर पहुंचना स्टार्ट हो चुके हैं। कैंडिडेट के पास रिसीव्ड भी हो चुके हैं। कैंडिडेट के पास जॉइनिंग लेटर, सभी के ट्रेड के जॉइनिंग लेटर वहाँ से आने धीरे धीरे स्टार्ट हो चुके हैं और धीरे धीरे जल्दी आपके पास बाई पोस्ट आपके पास जॉइनिंग लेटर पहुँचने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनके भी पास जॉइनिंग लेटर पहुँचता है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और जल्दी जो भी लिस्ट आपकी जारी की गई थी उनमें जितने भी वैकेंसीज हैं उनकी सभी जॉइनिंग लेटर आपके धीरे धीरे आपके पास पहुंचने वाले हैं। यूनिट वाइज आपको अलग अलग अलॉट की गई हैं। जितनी भी यूनिट है उनमें आपको रिपोर्टिंग करना, जिसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। ज्वाइनिंग के टाइम है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, मेडिकल आपका कहाँ पे होगा, पोस्टिंग कहाँ होने वाली है, लिस्ट में किन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग आपकी होने वाली है। तो ये सभी जानकारियाँ कंप्लीट लेने वाले हैं और किस ट्रेड का ज्वाइनिंग लेटर जारी हुआ है, किस कैटेगरी का ज्वाइनिंग लेटर आपका पहुँच गया है जो भी कैंडिडेट के पास। स्क्रीन पे आप ये वैकेंसीज का नोटिस देख सकते हैं। इसी हिसाब से पूरी कंप्लीट आपकी जितनी वैकेंसीज हैं उसी हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। जो भी वैकेंसीज की लिस्ट आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आपकी जारी की गई है उसमें सभी कैंडिडेट के आपके जो भी मेरिट लिस्ट में आपका नाम दिया गया है और कितने नंबर पे आप मेरिट लिस्ट में हैं वो कंप्लीट उसमें दिया हुआ है। तो ये न समझे कि सभी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन जितनी वैकेंसीज हैं उतनी कैंडिडेट की सभी की ज्वाइनिंग होने वाली है। ओनली हेल्थ इंस्पेक्टर को छोड़कर हेल्थ इंस्पेक्टर की वैकेंसीज को कम कर दिया गया है। इसमें 18 वैकेंसी थी टोटल, जिसमें से कितना कम किया गया है ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है, लेकिन वैकेंसीज को कम किया गया है इसमें। तो जो भी कैंडिडेट 18 थे उनके 18 की कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं होने वाली है। बाकी की सभी ट्रेड पे जितनी कैंडिडेट जितनी भी वैकेंसीज हैं सभी की ज्वाइनिंग होने वाली है। बाकायदा जो भी कैटेगरी वाइज हैं कैटेगरी वाले कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर के जितनी भी लिस्ट हैं उसमें जितने भी अदर की वैकेंसीज हैं, ये वाली वैकेंसीज जिसमें से अदर की जितनी भी वैकेंसीज हैं, जितने भी कैंडिडेट उसमें अदर की वैकेंसीज में आ रहे हैं और जितनी वैकेंसीज हैं अदर की, उन सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। यदि किसी प्रकार का कोई भी फिजिकली हैंडीकैप्ड या आईएसएम कैंडिडेट उसमें अंदर नहीं आता है, तो यदि ईएसएम कैंडिडेट किसी कैंडिडेट अदर की वैकेंसीज को ले जाता है या जनरल की वैकेंसीज को कवर करता है तो आपकी वैकेंसीज वहाँ कट हो जाएंगी और इस कोटे में आपकी यहाँ वैकेंसीज आ जाती हैं। तो ये ईएसएम कोटा की जो वैकेंसी थी इसमें आपकी अलग से वैकेंसी जारी की गई थी, लेकिन आपकी अदर की वैकेंसीज में यदि आपका सिलेक्शन होता है और ईएसएम का कैंडिडेट कोई अदर का रहता है तो उस वो वैकेंसीज आपके लिए जो भी वैकेंसीज होगी उस पर आपकी पोस्ट लेके चला जाएगा। जो भी सिलेक्शन है वो इसी प्रकार से आपका होने वाला है। बाकी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं जिनकी भी लिस्ट में फर्स्ट नेम है और एक वैकेंसी है उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में एक्स मैन है तो जैसे जिसमें चौकीदार की 4 पोस्ट हैं, 4 पोस्ट पे 4 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जो भी कैंडिडेट ईएसएम कैंडिडेट हैं 4 कैंडिडेट, उनका 100% ऊपर वाले 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। बार्बर में अभी आपका एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है और जो भी एलडीसी है तो उसमें भी एक सिलेक्शन हो गया है। हेल्थ इंस्पेक्टर में 3 कैंडिडेट की पोस्ट थी। कुक में आपकी ईएसएम कैंडिडेट की एक्सर्विसमैन की 1 पोस्ट थी। ट्रेडमैन के लिए भी ऊपर वाले 3 कैंडिडेट जो भी हैं उनका ईएसएम कैंडिडेट पे एक्सर्विसमैन कैंडिडेट पे सिलेक्शन हो चुका है। ट्रेडमैन का आपका रिजल्ट है, आपका जो भी ज्वाइनिंग लेटर है वो आपका जारी हो चुका है। जो ज्वाइनिंग लेटर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपका ट्रेडमैन का रहने वाला है, जो कि ईएसएम कैटेगरी से उनका ज्वाइनिंग लेटर उनके पास पहुँच चुका है। जो एक्सर्विसमैन कैटेगरी से हैं जिनका नेम आपका लिस्ट में 2 नंबर पे था और टोटल पोस्ट आपकी 3 थी तो उनका सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ चुका था और उनका कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर भी उनके पास पहुंच चुका है। तो इसी प्रकार से जो भी आपकी वार्ड साइका है तो वार्ड साइका में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि टोटल 53 वाले ऊपर वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपके कुछ कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में भी रहने वाले हैं। यदि किसी में और बाकी कैंडिडेट में जिनका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में ज्वाइनिंग आएगा और यदि ज्वाइनिंग नहीं करता है तो आपका नंबर आने का चांसेस रहते हैं, लेकिन सभी कैंडिडेट का लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे कि इस 50 पोस्ट पे 223 कैंडिडेट को आपको मेरिट लिस्ट में दिया गया, तो इनमें तो इतना पॉसिबल नहीं है कि इतने कैंडिडेट सभी का ज्वाइनिंग हो सकेगा। इसमें से ओनली 53 का होगा और कैटेगरी वाइज अलग अलग आपका जो भी एज के हिसाब से काउंट की जाएगी उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा।
तो अभी देखना ये है कि अब कितने दिन में बाकी ट्रेड का भी ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। जल्दी आपके सभी के ज्वाइनिंग लेटर आप पहुंचने वाले हैं, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जल्दी आपके सभी के आपके बाई पोस्ट आपके ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं, स्पीड पोस्ट लेटर आ रहे हैं। तो जो भी आपके पहले आपके जो भी मोबाइल पे आपको मैसेज आ जाएगा, जैसे ही रजिस्ट्री पोस्ट होते ही आपके पास मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आपकी कोई पोस्ट वहाँ पे हुई है। उसके बाद में आपके 6 से 7 दिन के अंदर अंदर पहले आपका ज्वाइनिंग लेटर, यदि दूर के कैंडिडेट हैं तो 6-7 दिन आपका लगेंगे, तो आपका ज्वाइनिंग लेटर बाय पोस्ट आपके ज्वाइनिंग लेटर आपका पोस्ट ऑफिस में आएगा। तो जो भी पोस्टमैन है और पोस्ट ऑफिस में पता करते रहें। स्क्रीन पे आप ये ज्वाइनिंग लेटर देख सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो चुका है। आपका कोई भी डीवी लेटर जारी नहीं हुआ है, पहले डायरेक्ट आपके ज्वाइनिंग लेटर ही अपॉइंटमेंट लेटर ही जारी हुए हैं। जाते ही आपको ज्वाइनिंग करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में आपके होने वाले हैं, पहले डीवी आपका नहीं होने वाला है। पहले आपकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होने वाले हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना है उसकी कंप्लीट जानकारी भी लेने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड की तरफ से ये वैकेंसीज आउट की गई थी, उसी की तरफ से ये ज्वाइनिंग लेटर 25 मई को ही ये ज्वाइनिंग लेटर साइन हुआ है। और 2 दिन के अंदर कोलकाता के ही ये कैंडिडेट थे, इसलिए उनके पास ये ज्वाइनिंग लेटर पहुंच भी गया है। 25 तारीख को इनके पास मैसेज आ गया था, जो भी आपका रजिस्टर्ड पोस्ट ये किया गया है, रजिस्टर्ड पोस्ट से आपका लेटर पहुंचा है, तो इनके पास मैसेज पहुंच गया था 25 तारीख को रजिस्ट्री का उनके मोबाइल पर। तो जो भी कैंडिडेट है आज जिनके भी मोबाइल पर रजिस्ट्री का मैसेज आ जाता है, तो समझ लेना कि वहाँ से आपका जो भी है विल्सन फोर्ड से ये आपके ज्वाइनिंग लेटर जारी किए जा रहे हैं, वहाँ से आपके सेंड किए जा रहे हैं। विल्सन फोर्ड नाम से आपसे कोई भी कोलकाता की तरफ से यदि ज्वाइनिंग लेटर आपका जारी होता है, तो वहाँ से आपको मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे, जो भी रजिस्ट्री पोस्ट का। इसमें आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेडमैन मेट के लिए इनका अपॉइंटमेंट लेटर रहने वाला है। इनकी ज्वाइनिंग आप देख सकते हैं 179 मिलिट्री हॉस्पिटल कालीपोंग में इनका ज्वाइनिंग लेटर जारी किया गया है। इनका आपका मैंने जैसे पहले भी बताया था कि आपकी ये वैकेंसीज कोलकाता की नहीं है, ईस्टर्न कमांड में कहीं भी आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। तो इनका जो ज्वाइनिंग है वो कालीपोंग मिलिट्री अस्पताल में इनका ज्वाइनिंग लेटर आया है, वहाँ से आपको ज्वाइनिंग करना होगा, वहाँ पे इनको ज्वाइनिंग करना है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं ये देख सकते हैं, इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 में ये जारी की गई थी ट्रेडमैन मेट के लिए। हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड कोलकाता की प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर इनका जारी हो चुका है, जो कि आप अदर कैटेगरी के ईएसएम कैंडिडेट हैं जिनका आपका सिलेक्शन हुआ है, जो कि 179 हॉस्पिटल कालीपोंग में जो भी डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन के लिए इनिशियल डॉक्यूमेंट है और जो भी अटेंशन फॉर्म है वो कंप्लीट आपके 179 मिलिट्री अस्पताल में आपको लेकर पहुंचना होगा, रिपोर्ट करना होगा। तो 20 डेज का आपको टाइमिंग दिया गया। 20 डेज के अंदर अंदर आपके पास लेटर पहुंचने के 20 डेज, मतलब आज जैसे आपके पास रिसीव्ड हो गया, उसके 20 दिन के अंदर आपको जो ये 179 कालीपोंग जो है इसमें आपको रिपोर्ट करना होगा। जो भी आपके इनिशियल डॉक्यूमेंट है कंप्लीट, जो भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड उनकी 4 फोटोकॉपी आपको लेके जानी होगी। साथ में अटेंशन फॉर्म एंड मेडिकल जो फॉर्म है वो साथ में सभी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह या जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है कंप्लीट में आपको दिखाने वाला हूँ, सभी सर्टिफिकेट आपको साथ में लेकर जाने होंगे। तो इसके बाद में आपको देख सकते हैं आपके जो भी सभी सही पा जाने पर ही आपका सही आपका अपॉइंटमेंट लेटर माना जाएगा। जाते ही आपको ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद में जो भी वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके ऑफिस में सेंड किए जाएंगे। जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जो भी पुलिस वेरिफिकेशन है सर्टिफिकेट है, वो आपके नज़दीकी पुलिस थाने में आपका सेंड किया जाएगा। उसके बाद में आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो वो आपकी स्कूल में जहाँ से आपने पास किया है वहाँ से आपका वेरिफिकेशन के लिए सेंड किया जाएगा। यदि किसी की कैटेगरी है तो कैटेगरी के लिए आपका तहसील में आपका वेरिफिकेशन के लिए सेंड किया जाएगा। वहाँ से आपका वेरिफिकेशन होने के बाद में ही आपकी कंप्लीट फाइनल ज्वाइनिंग मानी जाएगी। लेकिन आपको जाते ही इससे पहले आपको ज्वाइनिंग करवाई जाने वाली है। अटेंशन फॉर्म वगैरह कंप्लीट आपको सबमिट करने होंगे। अपॉइंटमेंट लेटर इसमें आप देख सकते हैं, यदि आप किसी भी प्रकार का क्रिमिनल एंड सिविल एंड लीगल एक्शन आपसे लिया जा सकता है, किसी भी प्रकार का यदि आपने कोई भी क्राइम किया हुआ है तो इसमें आपका ज्वाइनिंग रद्द भी किया जा सकता है। पुलिस वेरिफिकेशन पहले आपका नहीं किया जा रहा है, इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन बाद में आपका होगा। ज्वाइनिंग लेटर ज्वाइनिंग होने के बाद में तो आपका ज्वाइनिंग के बाद में भी आपको निकाला जा सकता है यदि कोई भी क्राइम वगैरह का रिकॉर्ड आपका पाया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं लेवल
1 की ये वैकेंसीज है। 18,000 बेसिक इसमें रहने वाला है। अलाउंसेज वगैरह जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल वगैरह रहेंगे, अलाउंसेज रहेंगे, वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट इसमें होते रहेंगे। इसमें आपका लिखा जाता है जैसे टेम्परेरी बेसिस इसलिए लिखा जाता है 2 साल का। इसमें आप देख सकते हैं प्रोविजन पीरियड होता है। प्रोविजन पीरियड इसलिए रखा जाता है कि आप जो भी अच्छा काम करें, जाते ही अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएं, या जो भी आपको दी गई ड्यूटी सही तरीके से करें। यदि आपका सही तरीके से नहीं करते हैं तो प्रोविजन पीरियड आपका बढ़ जाएगा और 6 महीने के लिए। और उसमें आपके जो भी प्रोविजन पीरियड में यदि कोई भी बड़ी गलती आप करते हैं, किसी भी प्रकार की, आप कहना नहीं मानते हैं, ड्यूटी नहीं करते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, तो इस प्रकार से आपको निकाला भी जा सकता है। यदि आप सही प्रकार से ड्यूटी करेंगे, सब कुछ काम दिए गए काम को सही तरीके से करेंगे, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है किसी भी प्रकार की। तो जो आप देख सकते हैं ये सभी आपके 1965 के रूल में, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल था, उसमें आपका कंप्लीट इसमें लिखा गया कि जो भी प्रोविजन पीरियड है आपका, उसमें सही तरीके से आपके सर्विस करना आपको कंप्लीट होगा। वो प्रोविजन पीरियड खत्म होने के बाद में ही आप परमानेंट आपका माना जाता है। तो 2 साल का ये प्रोविजन पीरियड आपको कंप्लीट करना होगा। ये सभी चीज़ें आपको दिखा दी गई हैं। जो भी आपका ज्वाइनिंग लेटर है उसमें कंप्लीट ये आपकी दी गई हैं। इसमें आपको 20 डेज के अंदर आपको रिपोर्ट करना होगा दिए गए जो भी आपका स्टेशन दिया जाएगा, जिस पे भी आपका मिलिट्री स्टेशन, जो भी आपका अस्पताल है, उसमें आपको 20 दिन के अंदर आपको। अभी चेक कर लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनाकर लेके जाने हैं। इसके साथ कोई भी पीडीएफ आपको नहीं दी गई है। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनके पास पीडीएफ नहीं है, डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है, वो टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे पर्सनल मैसेज करके जो भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ वो आपकी पीडीएफ ले सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट जिनका भी ज्वाइनिंग लेटर आता है उसमें यदि आपकी पीडीएफ नहीं आती है डॉक्यूमेंट के साथ, तो जो कैंडिडेट है अटेंशन फॉर्म, मेडिकल फॉर्म, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, जो भी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह की कंप्लीट पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज करके मुझे ले सकते हैं। तो वहाँ से आप ये पूरी पीडीएफ आप मांग सकते हैं, वहाँ से डिमांड कर सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उसकी पूरी कंप्लीट पीडीएफ चेक कर लेते हैं। कहाँ से आपका मेडिकल फॉर्म बनेगा, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनना है, कहाँ से आपका जो भी है मेडिकल कहाँ से करवाना होगा, उसमें क्या क्या पॉइंट रहेंगे, उसके बाद में आपका जो भी अटेंशन फॉर्म कैसे भरना होगा, उसी के साथ में अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट या करेक्टर सर्टिफिकेट आपको कैसे भरना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह है तो वो आपके थाने में बाद में सेंड किया जाएगा, उसकी आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है यदि आप कोई भी क्राइम रिकॉर्ड आपका नहीं है। तो ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट रहता है जो कि सिविल डिफेंस सर्विस के लिए बिल्कुल लागू रहता है। फील्ड सर्विस एबिलिटी के लिए बिल्कुल 100% यही सर्टिफिकेट आपका मान्य होता है। मेडिकल रिपोर्ट का आपका कैसा भी सर्टिफिकेट दिया होता है वो मान्य नहीं रहता है। बहुत सारी आपके जो भी फील्ड सर्टिफिकेट जो रहते हैं, मतलब आपके फील्ड में यदि आप रिपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ हायल्टी में आप रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल यही सर्टिफिकेट आपका लागू रहता है। इसमें आपका कैंडिडेट का खुद का नाम आएगा, यूनिट जहाँ पे आपका आप अपॉइंटमेंट आप कर रहे हैं, ज्वाइनिंग आप कर रहे हैं, वहाँ आ जाएगा। उसके बाद में डेजिग्नेशन आपकी जैसे चौकीदार से कर रहे हैं तो वही आ जाएगा। बाकी की ये सर्टिफिकेट कंप्लीट आपके डॉक्टर द्वारा भरा जाएगा। आपकी जो भी बीमारियां हैं या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें लिखी जाएंगी। आपकी जो आईज चेकअप होगा, जो भी आपका चेकअप होगा, ये कंप्लीट यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये कंप्लीट एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपका रहता है। जो भी आपका मेडिकल फॉर्म है ये रहता है। यहाँ पे सिग्नेचर आपके जो भी सीएमओ के या मेडिकल जो सिविल सर्जन होगा उसके होंगे। बाकी डेट या स्टेशन आपका यहाँ पे आएगा। ये आप देख सकते हैं मेडिकल का इसका सेकंड फॉर्म है जो कि आपका खुद का नाम आ जाएगा। फिर आपका जो भी फादर्स नेम है या हस्बैंड नेम है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। आपका एड्रेस कंप्लीट है यहाँ पे आ जाएगा और कौन सी पोस्ट के लिए आपके ज्वाइनिंग हुई है वो आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर, यहाँ पे आपके जो भी सीएमओ या मेडिकल जो सिविल सर्जन है उसके आपके सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएंगे। कोई भी आइडेंटिफायर मार्क्स आपको लिखना होगा, नीचे आपकी फोटो लग के उस पर आपका जो भी सीएमओ या जो भी है एमओ का उसका सिग्नेचर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कंप्लीट आपका सर्टिफिकेट रहता है जो कि फील्ड के लिए तो बिल्कुल आपका यही सर्टिफिकेट रहेगा। बाकी की आप यदि पीस में यदि ज्वाइन कर रहे हैं तो अलग अलग सर्टिफिकेट आपको यदि आपकी ज्वाइनिंग के लेटर के साथ दिए हुए हैं तो वो भी आप बनवा के लेके जा सकते हैं। यदि ज्वाइनिंग लेटर के साथ आप कोई भी सर्टिफिकेट, ये आपका डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट यदि आपके पास नहीं आया तो आपको यहाँ पे खुद का नेम आपको भरना है। यहाँ पे आपका फादर्स नेम या वाइफ नेम, जो भी आपका हस्बैंड नेम, यदि जो भी कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट है तो अपने जो भी फादर्स का नाम है या हस्बैंड का नाम है वो भरेंगे। बाकी मेल कैंडिडेट है तो वो अपना जो भी आपका फादर्स का नेम आपको भरना है। ये सभी आप देख सकते हैं। डिक्लेरेशन आपको करना है कि यदि आप अनमेरिड हैं तो अनमेरिड होंगे। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट यदि मेरिड हैं तो उनके लिए एक ही वाइज जो वाइफ और हस्बैंड के साथ मतलब रहते हैं, एक से अधिक के साथ नहीं रहते हैं, ये आपको टिक करने होंगे सभी जो भी है। डिक्लेरेशन के बाद में यहाँ पे इंडिविजुअल जो सिग्नेचर करने होंगे, आपकी डेजिग्नेशन वगैरह कंप्लीट यहाँ पे आ जाएगी। जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे डेट और स्टेशन आपका आ जाएगा। स्टेशन आपका वो लिखना है जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग करनी है।
इसके बाद में आपको नेक्स्ट सर्टिफिकेट आपको दिखा देता हूँ, जो अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। ये अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है जिसमें आपका कंप्लीट लिखा जाता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं वो सही है और एकदम प्रॉपर तरीके से है। कोई भी आप यदि इस गलत सर्टिफिकेट आप देते हैं तो टर्मिनेटेड भी आपको निकाला भी जा सकता है। इसमें आपको डिक्लेरेशन ये अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट देना होता है। यहाँ नेम होता है, यहाँ पे आपका फादर्स नेम है, फीमेल कैंडिडेट है तो जो भी आपका फादर्स नेम है या हस्बैंड नेम है वो आपको लिखना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर, डेट और एड्रेस कंप्लीट आपको यहाँ लिखना होता है। यह आपका अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट रहता है। बाकी नेक्स्ट आपका नेक्स्ट फॉर्म है अटेस्टेशन, जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं, जो कि आपकी कंप्लीट इसमें जानकारी लिखी जाती है। इसमें आपका फोटो आ जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट कोई भी सिग्नेचर वगैरह नहीं करना है। उसके बाद में आपका खुद का नेम, आपका जो भी सरनेम है यहाँ पे फिर ले। उसके बाद में नेम है, यदि सरनेम नहीं है तो डेस आप लगा सकते हैं। कंप्लीट आपको एड्रेस लिखना है, होम एड्रेस जो भी है वो। उसके बाद में आप यदि कहीं अलग से बाहर तो पाकिस्तान से आपका यदि रेजिडेंस नहीं है तो आपको नो यहाँ पे लगभग कैंडिडेट का रहेगा तो नो करना है। कब तक कहाँ पे यदि आप अलग रहें तो वो एड्रेस का जो भी आपको लिखना है। बाकी की यहाँ पे ये डेस आपको कर देना है। फादर्स का नेम लिखना है, उसकी नेशनलिटी लिखनी है, कहाँ पे फादर्स का आपका जन्म हुआ, क्या आपका करते हैं और प्रेजेंट का एड्रेस कौन सा है, परमानेंट एड्रेस कौन सा है, ये सेम आपका सभी का आपका लिखना है। वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर सभी का आपका लिखना है। जो आपके डिपेंडेंट है उन्हीं का आपको लिखना है। यदि किसी भाई की या बहन की सिस्टर की शादी हो चुकी है तो उनके नाम आपको नहीं लिखने हैं। बाकी के फादर्स, मदर्स या जो भी आपके भाई जिनकी शादी नहीं हुई है या भाई बहन की शादी नहीं हुई है उन्हीं के नाम आपको लिखने हैं। जिनकी शादी हो चुकी है उनका आपको इसमें डिपेंडेंट नहीं होंगे, वो आपको नहीं लिखना है इसमें। जो भी आपके पुत्र या बच्चे यदि आपके हैं तो उनका भी ये कंप्लीट यहाँ पे लिखना होगा, नेम लिखना होगा, डोमिसाइल प्लेस ऑफ बर्थ है आपका यहाँ लिखना होगा। उसके बाद में आपका रिलीजन लिखना होगा। उसके बाद में जो भी कैटेगरी आपकी ये है तो वो आपको लिखनी होगी। एजुकेशन 15 साल के बाद में जो भी आपने एजुकेशन की है वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। 15 साल के बाद में यदि किसी ने ग्रेजुएशन किया तो वो भी आप लिख सकते हैं। ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाने होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 10th बेस की वैकेंसी है तो 10th बेस का ही आपको लिखना है। ग्रेजुएशन आपने किया तो ग्रेजुएशन भी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। यदि कहीं आपने पहले आपको जॉब की है तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। बाकी की आपको कहीं भी अरेस्ट वगैरह नहीं हुए हैं, कोई भी आपका क्राइम वगैरह नहीं किया तो नो नो आपको सभी में लिखना है यहाँ पे। उसके बाद में नीचे आपका रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के आपके नाम लिखने हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है जैसे 1 नंबर पे यदि कोई भी व्यक्ति है जिसका आपको जानते हैं, आसपास का कोई भी घर परिवार का आपका कोई व्यक्ति है उसके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। सिग्नेचर आपको करने हैं, खुद को आपको डेट लिखनी है, प्लेस लिखना है। इसके बाद में आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, जो कि आपको मैं बताया था कि आप यदि इसको बनाना चाहते हैं तो ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट यदि 3 महीने पुराना आपके पास पहले रखा हुआ है तो ये आप रख सकते हैं। इसमें आपके किससे किससे बनवा सकते हैं, तहसीलदार, प्रिंसिपल, हेड प्रिंसिपल, पोस्ट मास्टर या पंचायत जो इंस्पेक्टर है उनसे आप बनवा सकते हैं। ये सर्टिफिकेट आपको कंप्लीट यहाँ बनकर कंप्लीट आपका इसमें आइडेंटिफिकेशन आपका देगा कि हाँ आप ये कंप्लीट इसको जानते हैं और इसका चरित्र वगैरह कंप्लीट सही है। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा आपका। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका कोई भी सरकारी आपका जो भी प्रिंसिपल वगैरह है या जो भी आपका जो गजेटेड अफसर है उससे आपको ये बनवाना है। जो भी गजेटेड अफसर चाहे डॉक्टर हो तो वो भी आप ये बनवा सकते हैं, सरकारी डॉक्टर है तो उससे भी आपको बना सकते हैं। ये डिक्लेरेशन है जो कि आपको मैंने बताया था, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अभी आपको दिखाया था वो सर्टिफिकेट ये है। बाकी की इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सभी सर्टिफिकेट आपके दिए गए हैं। यदि ये सर्टिफिकेट आपको किसी को चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज करके मुझे मांग सकते हैं। बाकी की के अलावा आपको 2-3 चीज़ और महत्वपूर्ण बता देता हूं कि पहले आपका SBI में या किसी भी बैंक खाता आपके पास होना चाहिए, उसका चेक भी क्विक आपके पास होना चाहिए। चेक बुक ज़रूरी है, चेक बुक आपकी लगेगी। आपको पैसा जो भी खाते में आना है तो उसके लिए चेक बुक आपकी ज़रूरी होना है। यदि आपका खाता नहीं है तो आप अपना खाता खुलवा सकते हैं या जो भी आपकी ज्वाइनिंग जहाँ हो रही है वहाँ पे भी अपना खाता खुलवा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि घर का खाता ही ज़रूरी है या आपका घर का खाता नहीं चल सकता। दोनों खाते चलेंगे। यदि घर का खाता है तो भी आप चला सकते हैं, लेकिन चेक बुक ज़रूरी है। तो चेक बुक के लिए यदि आपके पास नहीं है तो डिमांड दे दीजिए। बाकी की 20 से 25 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। ये 4 से 5 फ़ोटो आपकी फैमिली की होनी चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको एक्स्ट्रा आपको मैं बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट आपको बताए नहीं गए हैं लेकिन आपके वहाँ मांगे जाएंगे, तो ये डॉक्यूमेंट अपने साथ बनवा कर रखें, ये आपको ज़रूरी है। बाकी की 2 महीने पहले आपकी कोई भी पेमेंट नहीं आने वाली है तो वो भी आपको पैसा अरेंजमेंट करके रखें। यदि 2 महीने तक आप ज्वाइनिंग करने के बाद में पैसा नहीं आएगा, 2 महीने मिनिमम लग जाते हैं पैसा आने में, तो 2 महीने का जो भी अरेंजमेंट करने में जो भी पैसा लगेगा
उसके लिए भी अपने लिए तैयार रहें कि क्योंकि आपका जो भी पैसा जहाँ पे भी यदि आप एक रूम किराया वगैरह कुछ लेते हैं, यदि ऐसी जो यूनिट हैं जिनमें पीस में यूनिट है जहाँ पे क्वार्टर आपको लेना पड़ेगा, खाने का पैसा भी आपको देना पड़ेगा और भी बहुत सारा सामान आपको खरीदना पड़ेगा, उनके लिए आपको पैसा 2 महीने से पहले तनख्वाह नहीं आने वाली है। तो वो कैंडिडेट भी अपने अरेंजमेंट कर लें कंप्लीट, जो भी पैसे वगैरह का, ये सभी चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ही आपको कंप्लीट ज्वाइनिंग करना है। वहाँ पे जो भी ज्वाइनिंग करने के बाद में कंप्लीट जो भी प्रोसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी करवाने के लिए साथ देना है।